टेबल वाला फॉलोअर नहीं बनना है कि ठीक है अब क्या करें, पेरेंट्स ने डाल दिया है, जिंदगी काटनी है, 2 साल काट लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अब यहाँ आ रहे हो तो यूटिलाइज करो उन चीजों का। और पेपर था पहले का क्या आ रहा है? आगरा। पहले क्या आ रहा है बेटा? आगरा। सेकंड का, which of the following has been arranged in increasing order of size of hybrid orbital? क्या आ रहा है? बॉम्बे। बॉम्बे। थर्ड, चेन्नई। फोर्थ, चेन्नई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिफ्थ, बॉम्बे। सिक्स्थ, अरे एक सिक्स वाला हटा देना क्योंकि उसमें अभी अपन लोगों ने बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, वो गलती से आ गया, बोनस कर देना। एट्थ, अब वैसे आंसर इसका दिल्ली आएगा, बॉम्बे और चेन्नई तो हैं, लेकिन आगरा वाले में दिक्कत हो रही है। चलो आगरा वाला बैक बॉन्डिंग में पढ़ोगे। चलो एक बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, बॉम्बे। एट्थ बेटा, आगरा बॉम्बे ओनली। आगरा बॉम्बे, दिल्ली नहीं आएगा। NO2 कैसे बनता है? ऑड इलेक्ट्रॉनिक है, बताया था आपको। एक डॉट आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बनता है। ऐसे बनता है कि नहीं बनता? देखो बनाया है आपने NO2, लीनियर नहीं आता है ये, भी शेप आता है। 134 एंगल ही बनाया था आपने। चलो नाइन्थ वाला बेटा, आगरा बॉम्बे चेन्नई। चेन्नई। दिल्ली क्यों आएगा? कार क्यों आएगा? ऐसे ही बनता है ना ये तो, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, एक लॉन पेयर इस पे होता है, एक लॉन पेयर इस पे होता है। चलो कौन सा? एट्थ में चेन्नई क्यों आएगा? SnCl2। SnCl2 किसमें किसमें कितने होते हैं? Sn किसमें आता है? Sn किसमें आता है? Sn कार्बन फैमिली में आता है। 4 और 2 6, 6 मतलब 3, 3 मतलब एक लॉन पेयर और 2 क्लोरीन, बी से पाएगा बेटा इसका। अरे वो कॉन्सेप्ट अलग है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। टेंथ, टेंथ वाले में क्या आएगा? शेप ऑफ आगरा बॉम्बे, बस ओनली आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे। 11th, आगरा, आगरा ओनली। चेन्नई क्यों आ रहा है? ये तो sp3d2 में कितना एंगल होता है? 90 तो ही होता है ऑर्बिटल्स के बीच में। sp, अरे सुन लो पहले क्या लिखा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शन टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन ही तो होता है ऐसा। टेट्राहेड्रल बनाते हो आप तो ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते? जब बताया था, जब इनको ज्वाइन करते हो तो आपका टेट्राहेड्रॉन टाइप का बनता है। चेन्नई वाला सही है। अरे नॉट करेक्ट बताना है इसमें। एक सेकंड, उन्होंने क्या लिखा? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑल एट 90 डिग्री टू वन टू एनदर। तो ये ऑल में होगी दिक्कत, क्योंकि 180 वाला भी आ जाएगा। सुनो, होगा क्या? ऐसा बात नहीं करो बेटा पीछे, ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही बनता है कि नहीं बनता है? ये कितना है? 90, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 180। ऑल लिखा हुआ है तो चेन्नई भी आ जाएगा। 11th का क्या हो जाएगा? चेन्नई। 12th का बॉम्बे दिल्ली आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13, बॉम्बे। बॉम्बे। sp3d क्या बोला है उन्होंने? मोस्ट लाइकली फॉर्म sp3 लीनियर हो सकता है, sp3d सीसो हो सकता है, टी से अनलाइकली। हाँ बॉम्बे आ जाएगा। बॉम्बे ही आएगा ना, लीनियर बन जाता है। लीनियर कब बनता है? जब 3 लॉन पेयर आते हैं, एक 2 लॉन पेयर में टी सेप, एक लॉन पेयर में सीसो। 14, ऑर्बिटल विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन sp, क्या आएगा? बॉम्बे सही है। 16, सॉरी 15, 15 का फर्स्ट में क्या आ रहा है?
जल्दी बोलो 15 के फर्स्ट में। ये बताओ NO2 क्या होता है? sp2 एंगुलर 4 तक आएगा इसका। अरे NO2 अभी तो बनाया था V शेप sp2। सेकंड में क्या आ रहा है बेटा? सेकंड का सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वाले का H2O, फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ वाले का फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आ जाएगा। एक सेकंड, सेकंड आएगा ना, सेकंड एंड फोर्थ। फोर्थ वाले में ICl2 पॉजिटिव 7 6 नहीं, फर्स्ट और फोर्थ ही आएगा। सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है। 16 सुनो, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। चलो, क्योंकि इसमें पीछे कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिए थे, वो देने नहीं चाहिए थे। 17 तीन, तीन आ रहे हैं। कौन कौन से? PCl5, IF7, बस दो, ओनली टू, ओनली टू, टू, टू ओनली। 18 दो, 18 में टू। अरे 18 में टू कैसे? 8/4। चलो, अरे ऐसे बना है ना, XC डबल बॉन्ड O फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो कितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में गए? जेरोन के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/4। 19 चार। उन्होंने उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और लीनियर होना चाहिए, यही है ना? डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट और लीनियर, मतलब sp चलेगा, sp2 चलेगा, sp3 चलेगा। अब सुनो, एक बात बताऊं, लीनियर के लिए sp, क्या sp2 का भी लीनियर होता है? चाहे एक जीरो लॉन पेयर हो, चाहे एक हो चाहे दो, कभी लीनियर नहीं होता। क्या ये लीनियर होता है? लीनियर सिर्फ sp मिलेगा, डी अपन को लेना नहीं है, तो उन्होंने मना किया हुआ है। तो मतलब अपन को सिंपल sp हाइब्रिडाइज देखना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा BeCl2, एक N3 नेगेटिव आ जाएगा, N2O आ जाएगा, NO2 पॉजिटिव आ जाएगा, O3 नहीं आएगा। O3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा O3? O3 क्यों नहीं आएगा? O3 तो अपन ने बनाया ना, B से बनता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे बनता है कि बनता है पॉजिटिव नेगेटिव V से। हमसे क्या पूछा था? लीनियर। कितने आंसर हो गए? 4। 19 के 4, 20 0। ये तो मजा आ गया। चलो लो, और कोई डाउट है? स्टेट लगाया क्या? जीरो और 8। चलो, हाँ क्या? हाँ, वैसे तो जीरो होना चाहिए क्योंकि क्लास में एक्सप्लेन किया था। चलो, वैसे आंसर उसका जीरो होगा, नियरली लिखा होता तो 8 आता फिर। चलो, ये बताओ कहां तक पढ़ा था बेटा अपन ने? चलो, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे अपन। चलो सुनो, शांत हो जाओ। हाँ, होमवर्क करेंगे, पहले पढ़ लेते, नहीं तो होमवर्क होमवर्क में टाइम निकल जाए। चलो यहाँ देखो, अपन बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे।
सुनो, बॉन्ड एंगल की अपन लोग बात कर रहे थे। तो बॉन्ड एंगल में अगर हम लोग बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम बॉन्ड एंगल देखते हैं क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हम हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल फाइंड करने के लिए हाइब्रिडेशन निकाला, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से निपट जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? दिक्कत क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान देना, सेकंड केस में हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अगर कोई ज्योमेट्री में लॉन पेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लॉन पेयर क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसके अंदर लॉन पेयर है और क्या है? सेम हाइब्रिडेशन। लॉन पेयर नॉट इक्वल टू जीरो है और हाइब्रिडेशन क्या है? सेम है। तो अब देखना, इसमें अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है, जैसे मान लो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम सेम रहेगा बट साइड एटम डिफरेंट। क्या होगा? साइड एटम डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूं कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे H2O हो गया, OF2 हो गया, OCl2 हो गया, ऐसे ETC। देखो ऐसे क्वेश्चन है अपने पास। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या होंगे बेटा? सेम बट साइड एटम बट सेंट्रल एटम डिफरेंट। इसमें क्या है? सेंट्रल एटम सेम है, साइड एटम डिफरेंट। इसमें क्या है? सेंट्रल साइड एटम सेम है बट सेंट्रल एटम क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल OF2, देखो समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन देखो, सेंट्रल एटम सेम होगा बट साइड एटम क्या हो जाएगा? डिफरेंट। सेंट्रल एटम सेम है, साइड एटम डिफरेंट। इसमें क्या है? सेंट्रल साइड एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। अब ध्यान देना दोनों में कैसे करोगे। यहां पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, अब आप ध्यान देना, सेंट्रल एटम फिक्स है। अब दो चीजें आएंगी, दो चीजें हम दोनों पे लगाएंगे। मान लो सेंट्रल एटम फिक्स है, सेंट्रल एटम ये हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इससे हम एटम लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके पास लॉन पेयर है, मान लो एक लॉन पेयर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, साइड एटम डिफरेंट डिफरेंट लगा रहा हूं। साइड एटम जैसे मान लो साइड एटम एक ही लगाया ऐसे ही, और इसी पे हमने क्या किया, एक लॉन पेयर है, हमने क्या किया, साइड एटम बहुत बड़ा लगाया। अब मुझे बताओ, अगर ये इनका साइज फिक्स है, अगर मैं साइड एटम बड़ा लगाऊंगा तो इसमें ज्यादा चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? आप ऐसे फील करो कि मेरे पास जैसे मान लो ये दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड मेरे पास है ऐसे, मान लो ये सेंटर एटम से ये बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर छोटे छोटे एटम लगाऊंगा तो कम स्पेस में कंप्लीट होंगे। मान लो यहाँ पे अगर मैं बड़े एटम लगाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पे अपने टेनिस बॉल लगा दी, टेनिस बॉल स्पेस कम लेती है। मान लो यहाँ पे फुटबॉल लगाऊं तो ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? तो साइड एटम का जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा, उतना ज्यादा मुझे एंगल खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइज ऑफ, ध्यान देना, साइज ऑफ सेंट्रल साइड एटम। साइड एटम जितना बड़ा रखोगे उतना ज्यादा स्पेस आपको चाहिए पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये लॉन पेयर साइड मूव कर जाएंगे, इनके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलेगा तो होगा क्या, यहाँ पे आपको ये वाला जो एंगल है थीटा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ये छोटे रहेंगे तो पास में आ जाएंगे। ये पास में कम ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है। लॉन पेयर के लिए
लोन पेयर जहां पे रहेगा वहां पे कोई एटम नहीं होता है, तो स्पेस अच्छा खासा है। तो होगा क्या, अगर ये बड़े एटम आएंगे तो दूर चले जाएंगे, छोटे एटम आएंगे तो पास में। इसको दूर और पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर की जगह स्पेस है, तो यहाँ पे आराम से दूर पास जा सकते हैं। तो जितना बड़ा साइड एटम होगा उतना ज्यादा मुझे स्पेस देना पड़ेगा, छोटा एटम होगा स्पेस कम देना पड़ेगा। ये हो गया। एक और होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सॉरी साइड एटम। एक तो हमने साइज का इफेक्ट देख लिया, एक हमने किसका इफेक्ट देखा, साइज का। साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा स्पेस आपको देना पड़ेगा। एक और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब खुद बताओ बेटा कि अगर कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा। एक ये वाला केस है, और एक बेटा अपने पास ये वाला केस है, इसमें ये उल्टे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मुझे तो किस में एंगल ज्यादा आएगा, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में। पहले वाले केस में एंगल ज्यादा होना चाहिए कि दूसरे वाले केस में। अब ऐसे समझो कि मेरे पास ऐसा है, ये दो बॉन्ड है, ये क्या है, दो बॉन्ड। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो यहाँ है। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर मैं यहाँ ले, अभी एंगल फिक्स है, देखना एंगल फिक्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, एक केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। मुझे बताओ किस केस में सबसे ज्यादा रिपल्सन लगेगा, सबसे यहाँ पे। यहाँ पे इनमें डिस्टेंस बहुत कम है, दूर ले जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस से डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की बात चल रही। अब ये दूर जा रहे हैं तो दूर जाएंगे कैसे, यहाँ पे जो एटम बैठा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। अगर कोई साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, सेंट्रल एटम के। और सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अपने साइड कम खींचेगा, अपने साइड कम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा मिल रही होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो मुझे बताओ रिपल्सन क्या आएगा, ज्यादा। तो अगर साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को घसीट के सेंट्रल एटम से दूर, और सेंट्रल एटम से दूर जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा कि ज्यादा होगा, रिपल्सन कम। रिपल्सन कम तो एंगल कम, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब होगा क्या, अब दिक्कत एक चीज आएगी कि सर कोई कोई से एटम ऐसे हैं जिनमें साइज वाला फैक्टर आता है, कोई कोई से एटम ऐसे होते हैं जिनमें किसका फैक्टर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है। तो आप यहां पे ध्यान रखना, मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो उनमें कौन कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, और एल्काइल ग्रुप, आर। आर मतलब कार्बन, बहुत सारे कार्बन। तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान सुनना क्या बोला हूं, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में हम कौन सा देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। नो डाउट हाइड्रोजन छोटा होता है, फ्लोरीन बड़ा होगा, लेकिन क्या होता है, डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, दोनों में हम साइज वाला फैक्टर नहीं लेते। उसके अलावा हम बाकी को लेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लोगे साइज को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लोगे साइज को, बाकी सब किससे किससे कंपेयर होते हैं, साइज से, साइज से, बाकी सब साइज से। अब आप क्वेश्चन कर ले जाओगे कैसे, जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल ये दिया हुआ है, पहला दिया है कौन सा बेटा, H2O, F2O, Cl2O, Br2। अब आपसे बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, अरे ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में कंपेयर कैसे करोगे, आपको बताया था वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 105, 105 के आसपास होता है। अब ये बताओ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कंपेयर कैसे होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कंपेयर कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से।
किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या फ्लोरीन की? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचा होगा, तो ये भी अपने साइड खींचेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो इसका एंगल निकलता है 103 या 104 के आसपास, 103 के आसपास, 103 के आसपास निकलता है। तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, H2 और F2 में किसका छोटा हो जाएगा, F2 से बड़ा H2। अब बाकी को कैसे कंपेयर करोगे, साइज से। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा होता है, क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा। ये पी आर आना चाहिए यहाँ पे, ब्रोमीन और बड़ा। तो होगा क्या, ये कितना बन जाएगा, Cl2O, उसके बाद क्या बनेगा, Br2। लगभग इनका 109 के 110 के आसपास निकलता है, इसका 100। अब बोलोगे सर ये तो टेट्राहेड्रल है, 109 होना चाहिए, लेकिन ये एंगल 110 के आसपास निकलता है। 110 के आसपास क्यों निकलता है, क्योंकि इतना बड़ा साइज हो जाता है कि उनको दूर दूर जाना ही पड़ता है। जरूरी नहीं है कि 109 है तो 109 होगा, 109 से ज्यादा भी हो सकता है जब बड़े बड़े एटम डाल दो तो। बड़े बड़े एटम डाल दिए, अब एकोमोडेट ही नहीं हो रहे, अब एकोमोडेट नहीं होगा तो मुझे एंगल ज्यादा रखना भी पड़ेगा। ये हो गया पहला। दूसरा आप करना है, ये आपको दिया गया है बेटा NH3, NF3, NCl3, NBr3। थर्ड, चलो करो, ये करो। जल्दी करो। इसमें क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। NF3, उसके बाद NH3,
उसके बाद NCl3, उसके बाद NBr3, यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसका बताओ, फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले में, थर्ड वाला कर लेना, फोर्थ वाला बताओ। कौन सा फैक्टर लगाओगे? साइज वाला। साइज बड़ा बड़ा है, एंगल ज्यादा लेगा, तो मालूम है ये प्रैक्टिकली एंगल 110 के आसपास निकलता है। इतना बड़ा साइज होता है कि 110 लेना पड़ता है थीटा। थीटा कितना लेना पड़ता है? 110। थीटा कितना लेना पड़ता है? 110। ये बड़ा हो जाएगा। अब मान लो, अब ध्यान देना बेटा, अपना यहां पे सेंट्रल एटम सेम हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, साइड एटम वेरी कर रहा हो, तो अब आप मुझे बताओ कि ये वाले एटम फिक्स हैं, ध्यान रखना, साइड वाले एटम फिक्स हैं, बस इसका साइज कम ज्यादा करते जा रहे हैं, साइज बढ़ाते जा रहे हैं, तो होगा क्या? अब ध्यान देना, अगर छोटा, हम अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो हम दो चीजों पे देखेंगे। अब कौन वेरी कर रहा है? सेंट्रल एटम। तो एक सेंट्रल एटम की साइज पे और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब आप सोचो, अगर सेंट्रल एटम छोटा सा है, सेंट्रल एटम इतना एक छोटा सा है और एक इतना बड़ा है, तो कौन ज्यादा, मान लो मुझे बॉन्ड लगाने 60 डिग्री पे, इस पे भी 60 डिग्री पे लगाना है, तो कौन से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा, ये वाला कि ये वाला? अब देखो, ऐसे समझो कि अपने पास एक छोटी सी बॉल है, बॉल पे आपको दो स्टिक लगानी है और वहां पे दूसरी बॉल लगानी है, और एक इतनी बड़ी बॉल है उसी एंगल पे, किस पे आराम से लग जाएंगी? बड़े वाले पे जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, तो वही एंगल दूर जाके लगेगा, एंगल वही है, लेकिन क्या होगी, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। और साइज छोटा है तो क्या होंगे, पास पास में, रिलेटिवली ये वाली डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन एंगल दोनों में बराबर, मान लो ये भी 60, ये भी 60। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो क्या होगा, जितना बड़ा साइड एटम, साइड सेंट्रल एटम जितना बड़ा होगा उतने आराम से एटम एक्यूरेट होंगे कि नहीं होंगे, तो एंगल क्या आएगा, कम। तो यहां पे क्या बोलोगे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। मान लो अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर चाहिए होता तो क्या करते, साइड एटम की बात नहीं कर रहे हम, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होगा, सेंट्रल एटम अगर ज्यादा एक्यूरेट है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर साइड आएगी तो रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अरे ये आएगी नहीं आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरे पास आने वाला है। जैसे ये एग्जांपल ये दिया गया है, कौन सा वाला, OF2, OF2, फ्लोरीन, फ्लोरीन, SFF, ऐसी फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब आप खुद बताओ बेटा, इसमें देख के आप खुद बताओ कि अगर हमें कंपेयर करना होता, अगर मुझे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो, तो देखो दो लोन पेयर इसके पास हैं, दो इसके पास हैं, दो इसके पास हैं, सेम है कि नहीं है? तो सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आपको मालूम चल जाएगा। सिर्फ डिफरेंस किसमें है, सब कुछ सेम है, सिर्फ सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है। और सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है तो मुझे बताओ, देखो इसमें कोई टेंशन नहीं होती, इसमें आप चाहे साइज वाला फैक्टर ले लो चाहे वो ले लो, आप नीचे जाओगे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तब भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तब भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो कोई सा फैक्टर ले लो, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन से हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का बड़ा है, और सल्फर का साइज बड़ा है तो क्या होगा, फ्लोरीन आराम से एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा? इसमें साइज छोटा है तो एक्यूमुलेट करने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा।
या फिर आप इलेक्ट्रोनेटी से चेक करो, सल्फर की इलेक्ट्रोनेटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है और ऑक्सीजन की थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन इससे ज्यादा, फ्लोरीन इससे कम खींचेगा लेकिन सल्फर से ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसमें डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेसिटी दूर जाएगी तो इनमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम, और रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड पास में आ जाएगा। तो आप साइज वाला फैक्टर लगा सकते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड एंगल। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे मान लो एक और है मेरे पास, जैसे मान लो हमारे पास दिया गया बेटा एन F3 PF3 SbF3 ऐसा दिया गया, इसमें कंपेयर करो। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेना, स्ट्रक्चर बना के आप देखोगे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहां पे स्ट्रक्चर बनाओगे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहां पे बनाओगे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये आएगा कि नहीं आएगा। चलो अभी बताओ, सब कुछ सेम है, किसका साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का। आर्सेनिक का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा, साइज बड़ा होगा तो एटम आराम से एक्यूमुलेट होंगे। लोन पेयर होना जरूरी है, लोन पेयर होना जरूरी, क्योंकि तभी तो स्पेस कम ज्यादा होता है, लोन पेयर का स्पेस लेगा या लोन पेयर का स्पेस कम करेगा। ये ऑर्डर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे मान लो एक और अपने पास एग्जांपल है, जैसे मान लो अपने पास दिया है सल्फर, लॉन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक दिया है ऐसी फ्लोरीन फ्लोरीन लॉन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन। इनमें आपको थीटा 1 थीटा 2 कंपेयर करना है, थीटा 1 थीटा 2 ये कंपेयर करना है। एक कंपेयर करना है आपको, फ्लोरीन दिया हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन ये है, इसमें हमको थीटा 1 एंड थीटा 2 क्वेश्चन है, थीटा 1 एंड थीटा 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को करना है पी डबल बॉन्ड ओ फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, पी डबल बॉन्ड ओ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसको बोलते हैं POF3, इसको बोलेंगे POCl3। इसमें थीटा 1 और इसमें थीटा 2 कंपेयर करना है। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका थीटा 1 इसका थीटा 2 कंपेयर करना है। चलो जल्दी जल्दी कर लो, तुक्केबाजी करनी है वो भी कर सकते हो, 2 क्वेश्चन है, एक आध तो सही होगा। 1 बड़ा होगा या 2 होगा, या 2 बड़ा होगा या 1, 50-50 चांस है, 50-50 चांस है तो लगा दो। क्यों, फिर मुझे ये नहीं आता समझ में, तुक्का ही मानना है तो फिर पढ़ाई करके टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है, तुक्का तो कोई भी मार सकता है, बिना पढ़े भी मार सकते हो। क्यों है, फिर यहाँ बैठने का, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ। जल्दी करो।
ये बताओ क्या आ रहा है पहले में। ये बताओ इसका साइज बड़ा है तो एंगल कम आएगा। थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू। टू इस वाले में कैसे करोगे। अब सुनो, सुनो अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सिंपल अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएं, जैसे मुझे यहाँ पे देखना था, कहाँ गया ये, हटा दें। और कुछ तो था कि नहीं था, नहीं था। मुझे बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें परसेंटेज एस। देखो अगर हम लोग देखें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज एस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इनमें परसेंटेज एस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा, अब ध्यान से देखना, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, परसेंटेज एस कम करेगा, ये ज्यादा कम कर रहा होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई लॉन पेयर वन पेयर का रोल नहीं है, कोई लॉन पेयर वन पेयर का रोल नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल कैसे देखना है, यहाँ पे परसेंटेज एस से देखोगे, यहाँ पे परसेंटेज एस कम हो रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज एस ज्यादा आएगा। यहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे परसेंटेज एस थोड़ा ज्यादा आएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट ज्यादा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट परसेंटेज एस में कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट परसेंटेज एस में ज्यादा है। इसमें इंक्रीमेंट है लेकिन इसके बराबर नहीं है, और इसके बराबर नहीं है तो इसमें एंगल क्या आएगा, ज्यादा। इनमें ऐसे समझो कि ज्यादा इलेक्ट्रो, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो जब भी अपने पास लोन पेयर ना हो तो आप, अगर अपने पास हाइड्रोजन और अलग एटम है तो आप परसेंटेज ऐसे कर देना, परसेंटेज ऐसे बढ़ेगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे। और क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन है, और कोई लोन पेयर अपने पास है नहीं है। तो क्या बन जाएगा, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू। आएगा कि नहीं आएगा। चलो इससे बताओ इसमें क्या होगा, थीटा। अब इसमें कैसे देखोगे, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। तो ये बताओ स्पेस किसको चाहिए पड़ेगा ज्यादा, फ्लोरीन को ज्यादा चाहिए पड़ेगा कि क्लोरीन को। फ्लोरीन को ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा तो थीटा ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सभी सेम है, और ये बॉन्ड क्या है, अलग है। तो इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है बेटा, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्पेस ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इनका साइज क्या है बेटा, छोटा। और आप साइज से भी दे सकते हो, और चाहे आप दे सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या परसेंटेज से। ये बताओ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो क्या हो जाएंगे, ये पास पास में आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो दूर दूर रहेंगे। क्या हो जाएगा, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन। ये आ गया कि नहीं आ गया। तो साइज से भी तो वही आ रहा है, क्लोरीन ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। अरे इसमें बताओ कौन से केस में डालोगे इसको, साइड एटम सेम है कि सेंटर एटम सेम है। सेंटर एटम सेम है, अगर साइड एटम का साइज बढ़ेगा तो एंगल ज्यादा चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। कौन सा, क्या लिखा है इसमें। अरे आप खुद देखो बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे सेम कौन है, सेंटर एटम। डिफरेंट कौन है, साइड एटम। साइड एटम बढ़ेगा तो ज्यादा एंगल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये कब देखते हो, यहाँ पे लॉन पेयर हो या फिर डिफरेंट एटम हो, लॉन पेयर हो या डिफरेंट एटम हो। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों लगा पा रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे अपन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंपेयर कर रहे हैं। तो कैसे देखोगे साइज को, आपको यहाँ पे परसेंटेज ऐसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन के बीच का एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें एंगल कम आएगा। इसको बताओ इसमें कैसे आएगा। अब ये देखो,
कोई लोन पेयर नहीं है, हम डिफरेंट डिफरेंट कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड का है और ये किसका है, सिंगल डबल का। तो क्या होगा, थीटा वन बड़ा आएगा कि थीटा टू, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, सिंपल हो गया बस, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू। अच्छा एक और कर दो, मजा आ जाएगा, एक बी एफ थ्री बी सी एल थ्री बी बी आर थ्री। अरे कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बना लोगे, आपको अपने आप बनाते ही फील आ जाएगी करना क्या है। आप सबसे पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बनाओगे आपको दिख जाएगा सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि साइड एटम डिफरेंट है, अपने आप अपन को दिखना चालू हो जाएगा। अब जैसे अपन ने ये बनाया, यहाँ क्लोरीन यहाँ फ्लोरीन, हम एंगल के साथ देख रहे हैं, इन दोनों का देख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का देख रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। अब कैसे करोगे, तब आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन आ रहे हैं क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो इसने इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कम होगा तो बाकी में परसेंटेज एस बढ़ेगा। ऐसे ही क्या होगा, इसमें भी कम होगा इनमें बढ़ेगा, लेकिन इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट आया क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ऊपर वाले में क्या देखा, ऊपर वाले में देखा ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन सेम है, सॉरी फॉस्फोरस सेम है, सिर्फ हम क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बात कर रहे हैं। अब क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बात कर रहे हैं तो आप चाहे साइज से देख लो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इन दोनों का साइज छोटा होता है, इन दोनों का साइज बड़ा होता है, ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा। या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एंगल कम, इसमें एंगल ज्यादा। ये हो क्यों रहा है एंगल कम ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ पे स्पेस कम ज्यादा हो सकता है, मूव कर सकते हैं। ये वाला बताओ इसमें क्या आ रहा है, बी एफ थ्री बराबर इंक्रीजिंग के बराबर, इंक्रीजिंग आएगा कि बराबर आएगा। अब ये नहीं पकड़ लेना सर, ये सबसे पहले क्या बोला है, स्ट्रक्चर बना दो, उसके बाद कमेंट करना। स्ट्रक्चर बनाओगे क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहां पे क्या आएगा, क्लोरीन क्लोरीन। अच्छा बताओ इसमें कितना एंगल बनेगा, 120, इसमें भी और इसमें भी 120 आएगा कि नहीं आएगा, अरे सब में बराबर आया कि नहीं आया, 120 120 120। देखो ऐसा नहीं सोचना कि सर ब्रोमीन का साइज बड़ा है, भले ही ब्रोमीन का साइज बड़ा है, बड़े बड़े तीन तीन आएंगे तो भाई किसको कहां मूव कराओगे, इन दोनों को पास में ले आओगे, इनको दूर कर दोगे, स्पेस तो बराबर चाहिए पड़ेगा। ये कब होता है, जब डिफरेंट एटम हो जाए, जैसे मान लो एक एटम है उससे ए लगा हुआ है, इससे भी ए लगा हुआ है, फिर बी लगा हुआ है, फिर लॉन पेयर ऐसा, तो ये लॉन पेयर पे लॉन पेयर की साइड मूव कर सकते हैं, लॉन पेयर से दूर भी जा सकते हैं, लॉन पेयर से पास जा सकते हैं, तो एंगल इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर सभी एटम सेम है तो फिर कहां जाएगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, अपने आप आपको दिखना चालू हो जाएगा कैसे मुझे लगाना है। चलो डाइपोल एंड क्या हो गया, क्विज में आया था, चलो कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन थे, एक 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 दो, बहुत सारे सर, ये तो बहुत सारे सर, ये हमने तो क्विज दे दी लेकिन पता ही नहीं कहाँ डाइपोल लिखा था, लिखा था कहीं। चलो चलो, डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहले अपन डाइपोल की बात कर लेते हैं, ध्यान दो। डाइपोल होता क्या है, देखो बोलते ना पोल नॉर्थ साउथ, बोलते ना जस्ट अपोजिट, बोलते ना दो पोल के मतलब अपोजिट अपोजिट, तो डाई मतलब दो और पोल मतलब अपोजिट चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q का और एक नेगेटिव चार्ज है Q का, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है D, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है D, तो
म्यू इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू इंटू डी। अब सुनो, पहले इतना छोड़ो, इतना देखो। पहले अपन ये डिफाइन कर ले डाइपोल क्या है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज को अगर हम किसी डिस्टेंस से प्लेस कर देते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। when two equal and opposite charge placed at certain distance। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो दो चार्ज प्लेस किए गए प्लस माइनस का, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डाइपोल। डाइपोल दो पोल वाला सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव। और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। तो एक होता है अपने पास क्या, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू डी। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 1 कॉलम, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 कॉलम इंटू 1 मीटर क्या बन जाएगा अपना, डाइपोल मोमेंट। Q इंटू डी, मैग्नीट्यूड चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट। जैसे एक आफ्टर का +1 कॉलम का है, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, -1 कॉलम का। इनके बीच में डिस्टेंस डी ले लो, ये क्या बन जाएगा, डाइपोल। ये क्या बन जाएगा, डाइपोल। ये क्या बन जाएगा, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, Q इंटू डी। अब इंपॉर्टेंट बात, एक तो हमने डाइपोल पढ़ लिया। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो चार्ज कितना है उसका मैग्नीट्यूड ले लो। देखो दोनों इक्वल है, चाहे -1 एक -2 कॉलम है, तो दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, +2 कॉलम। चार्ज ले लो और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर। अब सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या ले, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या लोगे, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर मेरे पास ये डाइपोल है, अगर मेरे पास ये डाइपोल दिया है, तो बेटा इसकी हम डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन आ जाएगी। ये क्या होता है, डायरेक्शन। एरो ही तो बताता है डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लो अगर मुझे दो डाइपोल को ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर 2 + 2 कितना होता है, नहीं, डायरेक्शन बताओ सर। दोनों अगर अपोजिट में है तो 0, सेम डायरेक्शन में तो 4, कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड की अपन मान लो अपन को दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट दिया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, हम लोग वेक्टोरियल सम लगाएंगे। जो अपना वेक्टर का जो सम होता है ना, वो अपन यूज करेंगे। चलो, और ज्यादा टेंशन नहीं लो, इतना भारी भरकम नहीं यूज होना है कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये कुछ नहीं होना है, सिंपल, एकदम सिंपल वाला। चलो अब ध्यान देना, ये हम लोगों ने बात की। सर ये केमिस्ट्री में डाइपोल कहां से आ गया, इतना अच्छा बॉन्ड बॉन्ड चल रहे थे, डाइपोल कहां से आ गया। अब ध्यान देना क्यों ये आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड किसके पीछे बनते हैं, भाई एक एटम तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, अकेला घूम रहा है तो क्या बॉन्ड बोलोगे, एक किसी के साथ कंबाइन होगा तो अभी बॉन्ड बनाएगा। तो ये बताओ, जब भी अपने पास बॉन्ड बन रहे हैं, या तो खुद के साथ बना सकता है या दूसरे एटम के साथ बना सकता है। अब जैसे मान लो बॉन्ड बनाया, खुद के साथ बना दिया ए, और एक दूसरे के साथ बना दिया, ऐसे बन सकते हैं भाई। अगर एक एटम को बॉन्ड बनाना है, खुद के साथ बनाए या दूसरे के साथ बनाए। अब मुझे बताओ, अगर खुद के साथ बॉन्ड बनाया
तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? किसी की भी नहीं है। इसका जीरो, इसका जीरो, तो क्या कोई चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका ये बताओ डिस्टेंस कितने हुए डी। अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट लिखूं तो क्या बन जाएगा? जीरो इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। ये तो आपको बताया था, नॉन पोलर, कोई पोलरिटी नहीं आई। अब यहां ब्रैकेट में लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इसमें क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अच्छा ये बता सकते हो जितना इस पे नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, इससे ज्यादा पॉजिटिव आएगा? उतना ही है। जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा किसका माइनस कुछ चार्ज आया तो उतना ही प्लस आएगा कि नहीं आएगा? और इनके बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मान लो उन्होंने बोल दिया बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू डी। तो आप मुझे बताओ क्या ये डाइपोल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एवरी पोलर बॉन्ड वर्क एज ए डाइपोल। वर्क करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि जब भी पोलर बॉन्ड बना होगा तो एक एटम पे डेल्टा पॉजिटिव, एक पे डेल्टा नेगेटिव। जितना एक पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव। तो इससे रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पोलर बॉन्ड वर्क एज ए डाइपोल। ये बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड। क्या बोलोगे? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कब बोलते हैं? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या कहलाता है? वो पोलर बॉन्ड कहलाता है। और पोलर बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? ये जो भी डेल्टा इंटू डी, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? डेल्टा इंटू डी, डेल्टा इंटू डी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? डेल्टा इंटू डी अपना आएगा। आ गया? तो पोलर बॉन्ड वर्क एज ए डाइपोल। एवरी पोलर बॉन्ड वर्क एज ए डाइपोल। अगर कोई पोलर बॉन्ड है तो उसमें डाइपोल जरूर आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव बनेगा उतना नेगेटिव बनेगा। तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कब होते हैं? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनते हैं। नॉन पोलर कब होते हैं? जब सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो क्या बनता है? नॉन पोलर बॉन्ड। चलो यहां तक पढ़ लिया अपन ने। अब बात आती है कि यहां पे अपने पास आएगा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। दो टाइप के मॉलिक्यूल रहेंगे। एक रहेगा अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक रहेगा अपने पास क्या बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर नॉन पोलर, देखो ध्यान रखना, बॉन्ड अलग चीज होती है, मॉलिक्यूल अलग होता है। पोलर बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। पोलर मॉलिक्यूल, अब पोलर मॉलिक्यूल कब बोलोगे? जब आपने एक मॉलिक्यूल में मान लो बहुत सारे डाइपोल हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड हैं और चारों ही पोलर हैं, तो चारों के अलग अलग डाइपोल मूवमेंट आ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है? उन चारों डाइपोल मूवमेंट का सम करना है। सम कैसे करोगे? वेक्टर से। अगर आपका म्यू नेट क्या है? अगर म्यू नेट है समेशन ऑफ डाइपोल इक्वल टू, अगर नॉट जीरो आ जाए तो क्या बोलोगे? पोलर। सभी डाइपोल, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल हैं, सबका मूवमेंट का सम करना। अगर वो नॉन जीरो आया तो क्या कहलाएगा? पोलर। और अगर म्यू नेट जीरो आ गया तो नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब ओवरऑल उसमें कोई पोलैरिटी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव बना होगा, नेगेटिव बना होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा। किसी का वेक्टर यहां बन रहा हो, किसी का वेक्टर अपोजिट बन रहा हो, कैंसिल हो गया होगा। तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब नेट कोई पोलैरिटी हम नहीं बोलेंगे उस मॉलिक्यूल की। किसी मॉलिक्यूल के अंदर नेट पोलैरिटी कब आएगी? जब उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट रहेगा। नेट डाइपोल मूवमेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तो पोलर, और अगर जीरो आ गया तो नॉन पोलर। अभी बताओ, नेट कोई चार्ज नहीं बन रहा है, नेट कोई पोलैरिटी नहीं आ रही है। अभी बताओ, जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन है मेरा बेटा, कॉमन सेंस से बताना कि मान लो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखी हुई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डाला तो वो कहां जाएगा? इस साइड मूव करेगा। पॉजिटिव डाला तो वो इस साइड मूव करेगा। अरे डालेगा तो ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा? अब आप सोचो
कि हमने क्या किया, इसके अंदर ऐसा डाल दिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को दोनों बांध के डाल दिया, दोनों को बांध के डाला। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना तो इसकी ओरिएंटेशन कैसी हो जाएगी? जल्दी बताओ, इसकी ओरिएंटेशन कैसे आ जाएगी? अभी अपन ने ये ऑफ करके रखा हुआ है, जैसे इसको अपन ऑन करेंगे तो क्या होगा सोचो। छोटा वाला क्या होता है नेगेटिव, बड़ा वाला क्या होता है पॉजिटिव। पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, 10th में नहीं पढ़ा था? बैटरी नहीं सर, हमने सब फॉर्मेट कर दिया है, दिमाग खाली करके रखा हुआ है। इसको ऑन कर दिया, ऑन करोगे तो क्या होगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब ये बताओ, ये अगर, शांत रहो बेटा पहले शांत रहो। अब क्या हुआ, एक पॉजिटिव नेगेटिव था, जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तो डिफ्लेक्शन आया कि नहीं आया, मूवमेंट आया कि नहीं आया? तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये डाइपोल ही तो है, डाइपोल ही तो है। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मतलब उसमें कोई नेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब कोई पोलरिटी जनरेट नहीं हो रही है, तो अगर कोई ऐसा है जिसमें कोई नेट पोलरिटी नहीं आ रही है, डाइपोल जैसा नहीं वर्क कर रहा है, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन देगा? नहीं देगा। नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी। और इनमें क्या है, इनमें पोलरिटी मिलेगी, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव ओवरऑल मिल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे आप बैटरी में डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, डिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दे सो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन देंगे। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। जैसे मान लो रैंडम अरेंजमेंट थे, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। जैसे मान लो ऐसा है, अभी मॉलिक्यूल ऐसा है, ए बी प्लस माइनस, कुछ ऐसा पड़ा होगा, बी ए माइनस प्लस माइनस, कुछ ए बी माइनस प्लस, ऐसे सब पड़े होंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे माइनस लगाओगे, अभी कुछ नहीं था, ऐसे थे, और जैसे ही आप यहाँ पे पोलरिटी जनरेट कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो सब कैसे हो जाएंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे अरेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ऐसे ऐसे कुछ अरेंज हो जाएंगे। इसमें क्या है डेल्टा पॉजिटिव, इसमें क्या है डेल्टा नेगेटिव, सब में क्या होगा एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला यहाँ जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्लेक्शन देंगे, नॉन पोलर नहीं देंगे। अब ध्यान देना सर, हम कैसे फाइंड करें, हम कैसे फाइंड करें कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर? तो आप एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी अपने पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मेरे पास दूसरा है, मान लो इसको मुझे दो वेक्टर का सम 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अपोजिट डालना पड़ेगा। अगर ये x है और ये भी x है तो इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो सकता है। जितना ये है उतना ही ये इसके जस्ट अपोजिट मिल जाए तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये 0 है। मान लो ऐसा हो जाए, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, ये x, ये भी x, ये भी x, और एंगल कितना है 120, एंगल कितना है 120, एंगल कितना है 120। जल्दी बताओ म्यू नॉट क्या होगा, कितना, 0 या नॉन 0? देखो अब आप क्या करोगे, सर हाँ हमने अभी अभी वेक्टर पढ़ा है और हमें कंपोनेंट निकालना आते हैं, आते कि नहीं आते? ये बताओ, ये 120 तो ये कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, होगा कि नहीं होगा? अब क्या करोगे, सर कंपोनेंट ले लेते हैं, ये x, ये भी x, ये बताओ ये कंपोनेंट कौन सा जाएगा, कॉस या साइन? कॉस।
ये कितना बने cos 60 x बाई टू, cos 60 x बाई टू, टोटल कितना हो गया x, x यहां आ रहा है x वहां जा रहा है, निपट गया। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, साइन, साइन 60 रूट 3 बाई टू, यही होता है ना शायद, अब मुझे याद नहीं, शायद ये होता है रूट 3 बाई टू एक्स, ये भी कितना होगा रूट 3 बाई टू एक्स, ये निपट गया। इसको इसने निपटा दिया, ऊपर ने नीचे वाले कितना हो गया जीरो। तो अपन बार बार नहीं निकालेंगे, बार बार निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम ये देखेंगे अगर इक्वल एंगल पे चीजें अरेंज है तो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे अभी तो ये हमने लीनियर, ये कौन सा था लीनियर, ये कौन सा था लीनियर, ये कौन सा था ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट ज्योमेट्री कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल, कौन सी आती है टेट्राहेड्रल। अब ध्यान देना टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, एक दो तीन चार बनते। अब ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, क्या जीरो होगा, जीरो होगा, ये ध्यान रखना। कैसे, देखो यहाँ अपने, अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर में तो हमने कंपोनेंट ले लिया, इसमें लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्यों, क्योंकि अपने पास cos 60 पता होता है मुझे, cos 109 का आधा करोगे, cos 109 का कंपोनेंट लोगे, उठाओ बेटा उसको, नहीं निकाल पाएंगे। देखो ऐसा है, देखो थोड़ा अपन फील कर सकते हैं, फिर अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपन करेंगे, क्योंकि अपन बार बार एंगल लेके कंपोनेंट निकाले नहीं जाएंगे। अब ध्यान देना ये ऐसा है, अब मान लो मुझे कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट लिया, इन दोनों कंपोनेंट बीच में आया होगा, अरे दो वेक्टर का कंपोनेंट उनके बीच में ही तो आता है, ऐसा तो नहीं वेक्टर यहाँ जा रहे हैं कंपोनेंट यहाँ भाग जाए, बीच में ही आता है इक्वल। अगर दो, ऐसे याद रखो, अगर अपने पास दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनका कंपोनेंट ले रहे हैं तो एकदम बीच में मिडिल में आता है, 120 का 60 में आता है, दोनों बराबर हैं, 90 का 45 मिलता है, 60 का 30 में मिलता है, बीच में ही आता है। तो इनका कंपोनेंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ गया, इन दोनों कंपोनेंट यहाँ जाएगा एक दूसरे, अब ये हटा दो, ऐसा लीनियर हो जाएगा ये। तो जब भी अपने पास कोई रेगुलर टाइप की ज्योमेट्री हो और अपने पास मैग्नीट्यूड सेम हो तो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका भी म्यू नेट कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। अब ध्यान देना, अब दिमाग लगाना, नेक्स्ट ज्योमेट्री कौन सी आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे मिलती है कि नहीं मिलती, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा, एक ऊपर एक्स एक नीचे एक्स। मुझे बताओ क्या ये जीरो हो सकता है, कैसे, अपन आप थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब स्मार्ट दिमाग लगाएंगे, कैसे देखो, ऐसे तो पागल हो जाओ कंपोनेंट निकाल के, आप सिंपल क्या करो, एक्सियल एक्सियल को पकड़ लो, एक्सियल एक्सियल कितना है 180 पे, और ये भी एक्स है ये भी एक्स है, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक्सियल एक्सियल को निपटाएगा और इक्विटोरियल इस जैसे बन जाएंगे, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ऐसा नहीं सर हम इन दोनों का लेंगे फिर यहाँ आएगा, इन दोनों को लेंगे यहाँ आएंगे, पागल हो जाएंगे फिर ऐसे, तो अपन एक्सियल वाला दूसरे वाले एक्सियल को निपटाएगा, खत्म हो गया। अब क्या बचा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर का जीरो होता ही है। ये कब बात चल रही, सब जब सब बराबर हो, ये और ये बराबर होने चाहिए, कौन कौन से, एक्सियल वाले एक्सियल के बराबर होना चाहिए, इक्विटोरियल आपस में बराबर होना चाहिए। मान लो एक्सियल अगर यहाँ पे बाय कर दो दोनों, तो तब भी जीरो हो जाएगा, ये वाला बाय ये वाला बाय, बस दोनों सेम होने चाहिए, जितना मैग्नीट्यूड इस ऊपर वाले एक्सियल का उतना ही नीचे वाले का हो, जीरो हो जाएगा। ये दिमाग में सेट हमें करना है। तो अब क्या होगा, ज्योमेट्री हमारे पास आएंगी, यही तो किया है अपन ने इतनी सारी क्लास में, स्ट्रक्चर ही तो बनाए हैं। चलो उसके बाद कौन सा आएगा, अच्छा ये तो ऑक्टाहेड्रल में कैसे बनेगा, क्या ऑक्टाहेड्रल जीरो हो सकता है, क्या ऑक्टाहेड्रल जीरो हो सकता है, ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स, ये वाला बाय ये वाला बाय, सॉरी एक्स कर दो सबको। अब मुझे बताओ बेटा, अब सिंपल मुझे ये बताओ कि ये वाला एक्स है तो नीचे वाला भी तो एक्स है, सब 180 पे है कि नहीं है, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही क्या है मेरे पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये भी एक्स 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 है कि नहीं।
ऊपर x नीचे x, बताओ ये कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। अब हमें ये लगेगा कि सर एक्सियल वाले तो निपट जाएंगे, इक्वेटोरियल वाले कैसे? इक्वेटोरियल वाले सभी एंगल बराबर हैं। अगर आप सभी एंगल देखो, इनमें एंगल बराबर था 180, ये 0 हो गया था, ये में भी एंगल बराबर था 108, 120, 120, 109, 109, ये भी 0 हो गया था। अब एक्सियल वाले को भूल जाओ, ये भी 72, 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 तो ये अपने एक इक्वल एंगल वाले हुए कि नहीं हुए? अगर इक्वल एंगल है और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्टेंट आप लोगों कैंसिल होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करेगा, तो इसका भी म्यू नेट क्या हो जाएगा? 0। तो अपन ने ये दिमाग में डाल लिया है कि भाई कैसे कर रहे होंगे सर, इसको हम यूज कैसे करेंगे? अब ध्यान सुनना, यूज कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल पकड़ेंगे और करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर मुझे एक बॉन्ड का डाइपोल कैंसिल करना है तो उसी जैसा डाइपोल मुझे लाना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मान लो मुझे, जैसे मान लो ए बी है, इसका डाइपोल यहां जा रहा है और यहां पे मैं सी ले रहा हूं, इसका डाइपोल यहां जा रहा है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो हम म्यू नेट कभी भी हम 0 नहीं बोलेंगे। क्यों? एक्स माइनस वाई समथिंग कुछ बनेगा, ये इसके बराबर कभी नहीं आता है। अगर मुझे इसको 0 करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। एक डाइपोल मूवमेंट को उसी जैसा डाइपोल ही कैंसिल कर पाएगा, कोई दूसरे एटम वाला डाइपोल उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। ये समझ में आया? एक गिवन डाइपोल को उसके सिमिलर वाला डाइपोल ही कैंसिल कर पाएगा, कोई दूसरा वाला कैंसिल नहीं करेगा। कम होगा या ज्यादा होगा, उसके बराबर नहीं आएगा। ये दिमाग में रखना। जैसे मुझे अगर बी और सीएल का डाइपोल कैंसिल करना है तो मुझे अपोजिट में कौन सा लेना पड़ेगा? सीएल, तभी म्यू नेट क्या आएगा? 0। ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, 0 हो गया। अब ये नहीं करना, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया सर, यहाँ क्या मैं ब्रोमीन ले लूं? नहीं ले पाओगे जी सर, एंगल तो 180 है बेटा, 180 होने पे मैग्नीट्यूड तो बराबर होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा। दो वेक्टर को 180 रख दिया तो कंपोनेंट 0 होगा? नहीं होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। डिपेंड करेगा, ये दोनों अलग है, ये अलग है। तो दिमाग में क्या डालना है? एक ज्योमेट्री वाला डालना है, एक क्या डालना है? अगर किसी एक बॉन्ड के डाइपोल को कैंसिल करना है तो उसी टाइप का बॉन्ड मुझे लाना पड़ेगा, तब कैंसिल होगा। वो भी क्या करना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट रखना पड़ेगा। तो ये अपने पास दिमाग में आ गया। सिमिलर टाइप के डाइपोल मूवमेंट को सिमिलर टाइप का गिवन, या फिर हम बोल सकते हैं गिवन पोलर बॉन्ड के डाइपोल को उसके सिमिलर वाला ही कैंसिल कर पाएगा। समझ में आया? चलो, ये अपने पास पॉइंट है। अब और एक चीज और, पहला पॉइंट क्या है? गिवन डाइपोल को कौन कैंसिल करेगा? सिमिलर वाला डाइपोल ही कैंसिल करेगा, कोई अदर डाइपोल कैंसिल नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? अगर कोई किसी एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी हम डाइपोल में कंसीडर करते हैं। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? इस साइड, यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूक्लियस। तो इसको अपन एक डेल्टा नेगेटिव मान सकते हैं, इसको डेल्टा पॉजिटिव। तो लोन पेयर का डाइपोल हमेशा सेंट्रल एटम से दूर जाता है, हमेशा लोन पेयर का डाइपोल कहां जाएगा? सेंट्रल एटम से दूर जाएगा। मान लो मुझे लोन पेयर का डाइपोल कैंसिल करना है तो फिर मुझे क्या लाना पड़ेगा? उसके जस्ट अपोजिट लोन पेयर लाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अब जैसे हमें बताना है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बताना है बेटा? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताने हैं। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताना है। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताने। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताने हैं। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे? म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर म्यू नेट इक्वल टू 0। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट इक्वल टू 0। जैसे पहला है H2, दूसरा है N2, तीसरा है मेरे पास SO3, 4 है मेरे पास 2 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
स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप आपको आ जाएंगे। पांचवा है मेरे पास BF3, छठवा है CF4, सातवा है SO2। हाँ बेटा, पहला वाला नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। क्यों? अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, चार जीरो, डाइपोल जीरो आएगा, नॉन पोलर बॉन्ड है। म्यू क्या बन जाएगा? जीरो। नॉन पोलर आ गया NP, N2 जीरो जीरो। SO3 बनाओ जल्दी। जल्दी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। SO3, SO3, कैसे बनाओगे? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे ही बनेगा। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ इन दोनों का डाइपोल कहां जाएगा? अभी बताओ, अगर इसका डाइपोल अगर हम x मान लेते हैं तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? ये भी x होगा कि नहीं होगा? क्या करोगे? ये भी x, ये भी x, ये भी x आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ये सभी, ये भी x आ रहा है, ये भी x आ रहा है, और एंगल कितना है? 120। ये भी कितना है? 120। ये भी कितना है? 120। 120 120 120 120 120 120 है कि नहीं है? अब बताओ कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? म्यू नेट कितना आ गया? जीरो। तो क्या बन गया? नॉन पोलर। BeCl2 बनाओ जल्दी। BeCl2, BeCl2। BF3 पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। सभी कैंसिल हो रहे होंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या बन जाएगा? नॉन पोलर। CF4, कार्बन, फ्लोरीन, 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 म्यू इक्वल्स टू जीरो, नेट आ जाएगा। टेट्राहेड्रल है, इस टाइप का केस बनेगा, सभी बराबर है। इसमें क्या होगा? लीनियर, 180 180, नॉन पोलर। ये भी क्या होगा? नॉन पोलर। ये भी क्या होगा? नॉन पोलर। इसे बताओ SO2 कैसे? एक लॉन पेयर आएगा, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, पोलर। क्या कैंसिल होंगे? इन दोनों का रिलेटेड ये, इसको मान लो x, ये भी x, ये कौन सा हो जाएगा? बाय। तो क्या कैंसिल हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये बन जाएगा पोलर। क्या बन जाएगा बेटा? पोलर। ध्यान रखना क्या बनेगा? पोलर। नाइन्थ, NH4+, NH4+। जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ, आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या होना है।
चलो, एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप देखना चालू हो जाएगा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। NH4+, क्यों? देखो, हमें ये नहीं टेंशन लेना है कि सर इसमें पॉजिटिव है, हमें क्या लिखना है, डाइपोल। ये तो NH4 कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 ऐसे बनाया होगा, और प्लस। तो डाइपोल में क्या इस प्लस का कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। डाइपोल कौन सा बनेगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो एक डाइपोल ऊपर आ रहा होगा, एक डाइपोल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। म्यू इक्वल्स टू जीरो। म्यू इक्वल्स टू जीरो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। म्यू इक्वल्स टू जीरो। नहीं नहीं, उसका ये तो, ये पॉजिटिव का डाइपोल में इन्वॉल्व है। डाइपोल में तो इनकी पोलैरिटी है, इनकी पोलैरिटी है, इनकी पोलैरिटी, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। नॉन पोलर PCl5, एक्सियल वाला एक्सियल निपटा आएगा, 3 इक्वेटोरियल, नॉन पोलर। XeF2, XeF2 कैसे, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, 3 लॉन पेयर। ये तो 3 लॉन पेयर आपस में निपटाएंगे कि नहीं निपटाएंगे? अरे ऐसा ही तो बन गया ये, तीनों लॉन पेयर का बाय मान लो, ये भी बाय, ये भी बाय, ये भी बाय, तो बाय ट्राइगोनल प्लेनर है, कैंसिल हो जाएगा। और फ्लोरीन वाला एक्स, नीचे वाला एक्स, तो क्या बन जाएगा ये, नॉन पोलर। नॉन पोलर आएगा कि नहीं आएगा? SF6 नॉन पोलर, ऑक्टाइडल बनेगा, चारों वाले आपस में पड़ जाएंगे, ऊपर वाला नीचे के साथ, तो ये भी क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। इसमें पोलर, पोलर क्यों, क्योंकि एक लॉन पेयर आ रहा होगा, ये बन रहा होगा सीसो शेप का। सीसो शेप में 2 फ्लोरीन और एक लॉन पेयर कैंसिल लिए होंगे, पोलर। कैसे, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन, यहां फ्लोरीन यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन यहां फ्लोरीन, तो नॉन पोलर। ये इसको कैंसिल कर देगा 180 में, ये इसको कैंसिल कर देंगे। XeF4 पोलर या नॉन पोलर, क्यों, एक लॉन पेयर दूसरा लॉन पेयर, फ्लोरीन यहां फ्लोरीन यहां फ्लोरीन यहां फ्लोरीन यहां, यही आ रहा है। चलो, अब दो दो तीन दे रहा हूं, वो आप होमवर्क में करके लाना। PCl3Cl2, PCl3F2, नाइनटीन। चलो इतने ही करना है, 3 होमवर्क में कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क क्या करोगे, ये बताओ, DCD कितनी हो गई थी होमवर्क में? हाँ, तो वो वाली पूरी कंप्लीट कर लेना। जो DCD है ना, DCD कौन सी, 4 नंबर की, 5, DCD 5 कंप्लीट कर लेना। बहुत आसान है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा मैक्सिमम मान लो, 1 घंटा मैक्सिमम, ये तक मिला के, रिवीजन तक मिला के 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, कर लेना वो। चलो।